श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। अभी पीछे एक सत्संग हुआ था जिसमें बात हुई थी निरंतर नाम जप की। निरंतर नाम जप कैसे किया जाए और किस प्रकार से हो सकता है, और किस प्रकार से जप किया जाए तो उसको निरंतर नाम जप मान लिया जाएगा। प्रारंभ हुआ था शंकर जी से। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। तो शंकर जी के भजन को निरंतर माना गया है कि शंकर जी निरंतर राम नाम करने वाले हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, आप राम नाम करने वाले हैं, राम नाम करते रहते हैं। तो शंकर जी तो निरंतर नाम जप करने वाले हैं, और काकुशुंडी जी महाराज आप भी निरंतर नाम जप करने वाले हैं। और माता पार्वती और शंकर जी की जो कथा प्रचलित है, माता पार्वती जब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही होती हैं और शंकर जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि आप आइए। तो वो कहते हैं नहीं, अभी इतना पाठ रह गया। तो शंकर जी वहाँ कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, आप राम राम कीजिए। जो आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर रही हैं उसको आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका पाठ यहीं पूरा हो जाएगा। और सहस्रनाम सम सुनि शिव बाणी, जपि जिय पिय संग भवानी। सुना तो शंकर जी के साथ में राम नाम करती हैं आप भी। अब शंकर जी निरंतर नाम जप करने वाले, काकुशुंडी जी निरंतर नाम जप करने वाले, और माता पार्वती जी भी निरंतर नाम जप करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि जपि जिय पिय संग भवानी, शंकर जी के साथ जप कर रही हैं। तो जब शंकर जी के साथ जप कर रही हैं, तो जब शंकर जी निरंतर कर रहे हैं तो फिर आप भी तो निरंतर कर रही हैं। और गणेश जी महाराज, गणेश जी महाराज के लिए आता है आप प्रथम पूज्य हुए, है ना। आप प्रथम पूज्य हो गए। कैसे हो गए? यदि इस कथा को थोड़ा सा यदि गहराई से समझा जाए तो आपको समझ में आएगा कि गणेश जी वास्तव में प्रथम पूज्य हुए ही नहीं है, अभी तक नहीं हुए हैं। हाँ, लौकिक दृष्टि से भले ही आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, लेकिन एक भक्त की दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से देखें, एक संसार से ऊपर उठ के देखें, तो गणेश जी प्रथम पूज्य अभी भी नहीं है। जब प्रथम पूज्य की बात आई तो यही कहा गया कि भाई देखो, जो परिक्रमा करेगा, है ना, संसार की, वो प्रथम पूज्य हो जाएगा। जो संसार की परिक्रमा कर लेगा वो प्रथम पूज्य कहलाएगा। तो जितने देवी देवता हैं सबने भाग लिया, क्योंकि लोभ लालच सबके अंदर है, क्योंकि वो भी एक योनि है, जैसे मानव योनि है, मानव योनि में भी लोभ है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान की इच्छा है सब में। तो उसी प्रकार वो भी एक योनि है, देव योनि, तो उनमें भी ये सब इच्छाएं हैं कि दूसरे को पछाड़ के हम आगे बढ़ें। देवताओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी थोड़ी है मनुष्यों से, उनसे बड़ी स्थिति तो किसी संत महात्मा भक्त की होती है। तो सब में होड़ लग गई, हम आगे हम आगे हम आगे। लेकिन वास्तव में आपको होना क्या है और आप उसके लिए कर क्या रहे हैं? प्रथम पूज्य बनने की शर्त थी, ठीक है। प्रथम पूज्य अर्थात सबसे पहले जिसकी पूछ हो, सबसे पहले जो सम्मान की योग्य हो, सबसे पहले जो सम्मान की योग्य हो। तो सबसे पहले तो सम्मान की योग्य वही होगा जो सत्य को जानने वाला है, जो सत्य के साथ है। जो असत्य को जानने वाला है उसका सम्मान किस लिए? हम तो सत्य जानते नहीं। तो जितनी देवी देवता हैं उन्होंने
इस असत्य संसार को बांध कर सोचा कि हम जो है प्रथम पूज्य हो जाएंगे। अब प्रथम पूज्य होने के लिए, सबसे सर्वश्रेष्ठ होने के लिए आप किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? असत्य की। वहां कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार तो स्वप्न है और जगत की परिक्रमा आपको करनी है। तो परिक्रमा वास्तव में जगत की नहीं करनी है, परिक्रमा आपको करनी है सत्य की। प्रथम पूज्य वही हो सकता है जो सत्य को जानने वाला है। जो असत्य को पीछे पड़ा है, जो सोच रहा है कि असत्य के बल पर मैं प्राप्त कर लूं, तो असत्य तो क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है। अब गणेश जी बड़े विचार में, क्या करें क्या करें। नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि क्या बात? तो गणेश जी ने कहा कि प्रथम पूज्य की बात है और अब ये लोग सब लोग कर तो रहे हैं, लेकिन ये हमें तो ये ठीक नहीं लग रहा। अब ये ठीक क्यों नहीं लग रहा राम राम करने वालों को, ये मैं अभी आपको संक्षेप में बताऊंगा। गणेश जी ने कहा ये क्या मतलब, अपने साधनों पर बैठकर किसी गोल गेंद की चक्का मार देना और उसके बाद तुम्हारी जय जयकार हो जाए, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये कोई तरीका नहीं है। ये तो बिल्ली खरगोश वाला खेल हो गया। इससे प्रथम पूज्य वाला बात नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई गूढ़ तत्व, कोई ना कोई गूढ़ बात अवश्य है। तो नारद जी ने कहा आपने बिल्कुल सत्य कहा। यहां बात यह है कि कौन सत्य को समझता है और कौन सत्य को जानता है। सत्य क्या है? राम नाम। सत्य राम नाम है। और आपके माता पिता कौन है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। आपके माता पिता साक्षात राम नाम स्वरूप हैं, निरंतर राम नाम लेने वाले हैं। सातम सम मोहि में सब जग देखा और मोते संत अधिक करे लेखा। राम जी कहते हैं कि मुझसे तो बड़े संत हैं, और आपके माता पिता से बड़े संत जो स्वयं नाम स्वरूप हैं, आप नाम अंकित करके नाम के साथ में उनकी परिक्रमा दीजिए, क्योंकि सत्य स्वरूप वही है और सत्य को यथार्थता जानने वाले भी वही हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अमी को। कोई भी कालकूट विष पी लेता, क्यों नहीं पीने आया? क्योंकि राम राम करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन नाम की महिमा को स्वीकार करने वाले, नाम की महिमा को यथार्थ रूप में जानने वाला कोई नहीं है। जानने वाला होता तो कोई भी पी लेता, लेकिन शंकर जी नाम की महिमा को जानते हैं यथार्थ रूप से। तो आपके माता पिता जानते हैं, आप नाम का आश्रय लीजिए। तो गणेश जी प्रथम पूज्य कैसे हुए? महिमा जासु जान गणराउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से, नाम की पूजा करने से, नाम को स्वीकार करने से, नाम की वंदना करने से आप प्रथम पूज्य हुए। तो फिर आप प्रथम पूज्य कैसे हुए? उस स्थान पर पहुंचने के लिए, उस पद पर पहुंचने के लिए आपने जिसकी वंदना करी, जिसकी आपने पूजा करी, जिसको आपने स्मरण किया, जिसकी आपने परिक्रमा करी, प्रथम पूज्य तो वो हुआ ना। क्योंकि आपने जो उपाधि पाई वो आपने उसकी कृपा से पाई। तो प्रथम पूज्य तो वो हुआ जिसकी कृपा से आपको प्राप्त हुआ, जिसके कारण आपको प्राप्त हुआ। अब बात वही आ गई लौकिक और पारलौकिक कि लौकिक दृष्टि से देखा जाए, देवी देवताओं की दृष्टि से देखा जाए, यज्ञ में आवाहन की दृष्टि से देखा जाए, तो गणेश जी का स्मरण किया जा सकता है, क्योंकि संसार के हिसाब से, क्योंकि इस संसार में वो प्रथम पूज्य के रूप में स्वीकार किए गए हैं। लेकिन पारलौकिक दृष्टि से, भक्त की दृष्टि से नाम ही प्रथम पूज्य है, नाम ही सर्वोपरि है। क्योंकि नाम को पूजने से, नाम की महिमा से, नाम की वंदना से आप प्रथम पूज्य हुए हैं। वास्तव में आप दूसरे स्थान पर हैं यदि सृष्टि को देखा जाए तो। अब जो मैंने बात आप सभी से कही थी कि गणेश जी क्या सोचे थे उस समय कि ये लोग किस बात के चक्कर लगा रहे हैं,
इस समय कुंभ का आपको मैं एक बताता हूं। कुंभ में, प्रयागराज में एक महात्मा जी का दर्शन हुआ। बैठे हुए थे और उन्होंने अपने सर के ऊपर खाद डाल के घास उगाई हुई थी। घास थोड़ी लंबी हो गई थी, 6-7 इंच की घास होगी। घास उगाई हुई थी, कुंभ में आए हुए थे। उनसे कहा कि महाराज आपकी साधना क्या है, आपकी साधना पद्धति क्या है। तो उन्होंने कहा भैया ये हमारी साधना पद्धति है। आप कब से कर रहे हैं? 5 वर्ष से कर रहे हैं। 5 वर्ष से कर रहे हैं और हर महीने हम 9 दिन ये करते हैं। मतलब उग जाता है उसको हटा देते हैं, हर महीने 9 दिन ये करते हैं। कुंभ में आए हुए हैं। अच्छा, उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है आपकी साधना है, तो आपने ये साधना की क्यों, और इस साधना को यदि ये 5 वर्ष से कर रहे हैं तो इस साधना को करने का आपका उद्देश्य क्या है, आपका फल क्या प्राप्त हुआ इस साधना को करने का। तो उनका जवाब बड़ा अटपटा था। अरे वो हमारे देश में आतंकवादी बहुत आते रहते हैं, तो हमारा उद्देश्य ये था कि देश में आतंकवादी ना आए, इसलिए हम साधना कर रहे हैं। और ज़्यादा उनसे फिर पूछा कि अच्छा ठीक है राम नाम के बारे में आप क्या कह सकते हैं, राम नाम की महिमा क्या है। तो उन्होंने भगा दिया, स्पष्ट सी बात, अरे जाओ यार तुम हो जाते तुम्हारे जैसे बहुत, भगा दिया उन्होंने। एक महात्मा जी कुंभ में तो आपने देखा ही होगा, आते ही हैं। उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर उठाया हुआ था, 15-16 साल हो गए थे। उनसे बात की, राम राम हुई। आपने ये महाराज आपकी साधना क्या है? बोले यही हमारी साधना है और हमने ये अपना हाथ अपने गुरु को समर्पित करके ऊपर उठा रखा है, नीचे नहीं करते हैं। ठीक है, नीचे नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। इस साधन से, इस साधना से आपको अभी तक क्या प्राप्त हुआ अपने जीवन में? आपने अपने कल्याण के लिए साधन का आश्रय लिया, आपको आज तक क्या प्राप्त हुआ? कुछ ऐसा जो आपको लगे कि हाँ मेरा कल्याण हो जाएगा? क्या यह साधन आपका अन्य साधनों से, राम नाम से श्रेष्ठ है क्या? उनके पास कोई जवाब नहीं था। नृत्य हो गया और नृत्य होने के बाद उन्होंने कुछ अपशब्द कहे, उसके बाद कहा भाग यहां से। फिर भी कहा अरे अरे गाली देना है दे लो, लेकिन बताओ तो आपने इतना आपने किया, इतना आपने श्रम किया, आपने 15 वर्ष से हाथ ऊपर उठा रखा है, अरे आपको इससे मिला क्या? कुछ मिला आपको इससे? कुछ नहीं मिला। अब आप ये समझिए कि उनका साधन क्या है और आपका साधन क्या है। वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। और उनके साधन को देखते हुए आप एक बार अपने साधन को देखिए, जिस साधन में आप लगे हैं। उनके साधन को यदि वो 15 वर्ष छोड़िए, करोड़ करोड़ वर्ष भी कर लेंगे तो उसका जो फल होगा ना, वो भी आपके एक राम नाम के बराबर नहीं बैठेगा। राम नाम के एक यदि एक भाग की बात कहें, 100 में से एक भाग की बात कहें, तो उस भाग के बराबर भी उनका वो साधन करोड़ों वर्षों का नहीं बैठने वाला। किस बात की साधना, किस बात की पद्धति, और किस बात में आपको, किस चीज से आपका कल्याण होगा। इसलिए मैं आप सभी से कभी कभी कहता हूं कि राम नाम जो प्राप्त हुआ है ये सहज में प्राप्त नहीं होता, ये सहजता से, सरलता से सबको प्राप्त नहीं होने वाला। मानस जी में अंत में कुछ चौपाई आई भी हैं कि लाखों करोड़ों में जाके एक राम भक्त वो होता है, फिर अरबों में जाके कोई एक होता है जो राम जी को तत्व से जानता है। ऐसे होते हैं राम जी के भक्त। राह चलते राम नाम सबको प्राप्त नहीं हो जाता।
राह चलते सब राम राम नहीं करने लगते हैं। कितने बैठे कुंभ में देखे, किसी की जीवा से राम राम नहीं निकला। कोई अपना हाथ उठाए हुए है, कोई अपनी टांग उठाए हुए है, कोई 20 वर्षों से खाली दूध ही पी रहा है, कोई सर पे घास उगा रहा है। नाम के बारे में, नाम की महिमा के बारे में, नाम के चिंतन के बारे में, अपने साधन के बारे में सबकी स्थिति बहुत दयनीय है। तो हम सभी तो कलिकाल में बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा सत्संग मिला। बड़े भाग पाई सत्संगा, ये बड़ा भाग्य हम लोग का। और इस बड़े भाग्य से होगा क्या? बिनहि प्रयास होत भव भंगा। ये संसार रूपी समुद्र बिना ही प्रयास के नष्ट होने वाला है। यहां आपको नाम को छोड़कर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेमानंद महाराज महिमा बता रहे थे गोवर्धन पर्वत की। उनका वीडियो मैं देखा था, महिमा बता रहे थे गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से बार बार जो अनेकों अश्वमेध यज्ञ होते हैं उनको करने से ज्यादा फल मिलता है। 1,00,000 गौएं, 1,00,000 गाय जिनके सींग और खुर सोने से मड़े हुए हों, 1,00,000 ऐसी गौओं को दान करने का फल मिलता है। जितने तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में स्नान करने का फल एक गोवर्धन की परिक्रमा करने से मिल जाता है। और गोवर्धन की परिक्रमा करने में करें कैसे? कहा तो उन्होंने और भी कि और भी तीर्थ हैं, ऐसा है वैसा है और इतनी महिमा है, एक बार परिक्रमा करनी चाहिए। अच्छा, परिक्रमा कैसी करनी चाहिए? परिक्रमा में क्या बताया? नंगे पैर परिक्रमा होनी चाहिए और परिक्रमा के बीच में कोई कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। परिक्रमा करते हुए किसी से व्यर्थ की बातचीत, कोई वार्तालाप नहीं करना चाहिए। बहुत यदि आवश्यक है तो मार्ग में आप थोड़ा सा जल ले सकते हैं, अन्यथा प्रयास यही कीजिए कि बिना खाए पिए निर्जल होकर ही आपकी पूरी परिक्रमा आप करें। अब इतना सब करने के बाद तब तो आपको फिर परिक्रमा करने का आपको फल प्राप्त होगा। ठीक है, शरीर को इतना कष्ट देने के बाद, आत्मा को कष्ट देने के बाद, और वो भी कोई बड़ा बूढ़ा है, 65-70 साल का है, अब वो 21 किलोमीटर की परिक्रमा कैसे देगा भैया नंगे पैर बिना खाए पिए? मैं उस दिन आप सभी से ही कह रहा था कि जितना हो सके भजन को सरल बनाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात ऊपर मान ली कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करने से इतना इतना फल प्राप्त होता है। अब उस समय यदि ये पूछा जाए कि ठीक है, इस प्रकार से, इसी विधि से, इसी माध्यम से गोवर्धन जी की परिक्रमा कोई 1,000 वर्ष की आयु हो और 1,000 वर्ष की आयु में वो प्रतिदिन गोवर्धन जी की परिक्रमा इसी विधि से देता रहे, इसी विधि से देता रहे, और 1,000 वर्ष गोवर्धन जी की परिक्रमा इस विधि से देने का जो फल होगा प्राप्त, क्या वो एक राम नाम के फल के बराबर होगा? नहीं होगा। तो बड़े से बड़ा कथावाचक, बड़े से बड़े महात्मा भी यही कहेंगे कि ना भाई, एक राम नाम के बराबर तो नहीं होगा, चाहे कुछ कर लो। तो ऐसा साधन, ऐसा नाम आपको प्राप्त है, और ऐसा नाम प्राप्त होने के बाद राम जी ने जब जीवा दी है नाम जप करने के लिए, उसके बाद यदि हम अन्य साधनों में जाएं, अन्य मार्गों में अनुसरण करें, अन्य मार्गों का अवलंबन करें, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? फिर तो गोस्वामी जी की वही बात कहनी है ना, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो सोई बिसरायो ऐसो नमक हरामी। जिन्होंने शरीर दिया, नाम दिया, भजन की परिस्थिति दी, सत्संग दिया, और अन्य साधनों का अवलंबन करके अंत में जीव उनको ही विसार दे, उनको ही भूल जाए,
तो जेहि तने दियो सोई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। फिर उससे बड़ा फिर नमक हराम पे कौन होगा? ऐसा नाम हम प्राप्त है, ऐसी नाम की महिमा है जिसकी बराबरी कोई साधन नहीं कर सकता। चाहे ब्रह्मांड का कितने भी बड़े से बड़ा साधन क्यों ना सही, एक राम नाम की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आपकी जीवा से जो एक राम नाम निकल गया, अब कोई सारे ब्रह्मांड में चाहे चक्कर लगा के आ जाए, लेकिन वो आपके एक नाम की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे नाम की महिमा है, और ऐसा नाम राम जी की कृपा से हम सबको प्राप्त है। और नाम का, जैसे मैंने कहा कि नाम सरलता से, सहजता से किसी को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको यदि प्राप्त है, आपको मिला है, आपका भाग्य उदय हुआ है, भगवान की कृपा हुई है, तो भगवान की कृपा का मोल समझिए, इस नाम का मोल समझिए, इसको जपिए, अनन्य भाव से जपिए, अन्य सभी साधनों का त्याग करके जपिए, इसको सम्मान दीजिए कि हां, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि आप कौन हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। ये मार्ग, पहले तो नाम का मार्ग सबको प्राप्त नहीं होता, होता किसे है? अति हरि कृपा जाहि पर होई। जब भगवान श्री रामचंद्र जी की किसी पर अतिशय कृपा हो जाती है, तब जाके जीव को नाम की प्राप्ति होती है। तो भगवान की कृपा का मोल समझिए। जो नाम हमें प्राप्त है, जो नाम की महिमा हम समझते हैं, सुनते हैं, उसको अपने आचरण में लेके आइए। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया ना, कुंभ का दृश्य जो मेरे सामने का है, जो सामने का दृश्य है, ऐसी स्थिति है। पता ही नहीं है कि हमने आज तक किया क्या, हम कर क्या रहे हैं, और करने के बाद हम कहां जाएंगे, क्या हमारी स्थिति होगी। चौपाई सबने याद कर रखी है, नहीं कली करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। किसी से पूछे तो चौपाई सब सुना देते हैं, लेकिन चौपाई आचरण में किसी के नहीं है। अरे भाई, कह तो रहे हो राम नाम अवलंबन एकु, तो वो नाम का अवलंबन कहां है? तुम्हें तो अपने सर की घास का अवलंबन है, तुम्हें तो अपने आसमान में ऊंचे हाथ का अवलंबन है, तुम्हें तो अपनी लंबी दाढ़ी का अवलंबन है। कहां तुम्हें नाम का अवलंबन है? नाम का अवलंबन होना चाहिए, नाम का बल होना चाहिए हर चीज में, नाम का बल। हां, ये नाम मेरे पास है तो मुझे संसार में किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। इस नाम से ही सारे साधन पूर्ण हो जाएंगे। सब साधनों का प्राण है ये। राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। सब साधन शून्य है, संसार में कोई साधन है ही नहीं। यदि नाम को छोड़कर कोई साधन करने जाएंगे तो उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। सब साधन है शून्य, किसी का अस्तित्व नहीं है नाम के सिवा। तो कुछ कर लो, कितने जटाधारी मठाधारी सब हो जाओ, लेकिन कुछ लाभ होने वाला नहीं। स्थिति वही है, होनी है अंत में कि आए थे हरि भजन को और ओटन लगे के पास। भजन के लिए घर से छोड़े, भजन के लिए संन्यास लिया, भजन के लिए भोजन पानी छोड़ा, और भजन ही नहीं किया। ना जाने कहां कहां किस किस साधन में लग गए। कलिकाल में इन सब साधनों का बल नहीं है, केवल राम नाम अवलंबने को, केवल एक नाम का बल, दूसरा कुछ नहीं। तो जो नाम आपको प्राप्त है, जिस नाम की महिमा को हम समझते हैं, गोस्वामी जी ने कितना सरल तरीके से बताया। सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर, तुलसी सुमरहु नाम राम को, नाम संजीवन मूल। यदि भगवान के सगुण नाम में किसी की रुचि नहीं है, सगुण नाम मतलब भगवान का स्वरूप, भगवान की लीला से जो नाम प्रकट है, जो अयोध्या वासी हैं, जो दशरथ नंदन है, उस नाम में किसी की रुचि नहीं है। और निर्गुण मनते दूर, जो कबीरदास जी जिनके उपासक हैं, निर्गुण राम जी के, वो भी आपके मन में नहीं है।
तो क्या करें? तुलसी सुमरहु राम को नाम संजीवन मूल। तो ऐसी परिस्थिति में केवल नाम का ही सुमिरन करो, केवल राम 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 राम, इतना ही करो। वही नाम आपके लिए नाम संजीवन मूल, संजीवनी बूटी के समान कार्य करने वाला हो जाएगा। इतना सरल सहज साधन है। इसलिए राम राम कीजिए, नाम जप कीजिए। अन्य साधनों का अवलंबन मैं समझता हूं आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं हो ही जाता है ना, तो इन सब से सावधानी की आवश्यकता है। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय